हेलो स्टूडेंट्स, सीजीबी मैथ्स के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आंसर की डिस्कस की थी कि 41 मार्क्स के आउट ऑफ 50 का हमारे कंटेंट से डायरेक्टली कवर है। अभी बात करेंगे हम कट ऑफ मार्क्स की। और जो स्टूडेंट्स 26 का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो लिंक हमारे कोर्स का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारी वेबसाइट विजिट करके। तो कट ऑफ की डिस्कस करने से पहले देख लेते हैं लास्ट ईयर का स्कोर का एनालिसिस। तो लास्ट ईयर अगर हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी की, तो जो कट ऑफ गया था, टोटल कट ऑफ था 126.75 मार्क्स था आउट ऑफ 200। ये था आपका फेज 2 का कट ऑफ। ओबीसी का 123.5। फाइनल कट ऑफ की बात करें तो ओबीसी का था 169, एससी और ईडब्ल्यूएस का बहुत ज़्यादा था, एससी का 170 था, यूआर का 168 था। अब हम बात करेंगे कि कट ऑफ इस साल कितना जा सकता है या सेफ स्कोर जो आपके फाइनल सिलेक्शन में हेल्प कर सकता है। तो लास्ट ईयर के अगर हम स्कोर का एनालिसिस करते हैं तो अगर जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट की बात करते हैं तो उसके ऑब्जेक्टिव पेपर में 50 में से 23.5 मार्क्स जिसके थे उसका सिलेक्शन हुआ है। बट उसने डिस्क्रिप्टिव में अच्छा स्कोर किया है तो उसका 127.5 मार्क्स बन गए थे। और इंटरव्यू में भी उसे 40 प्लस मार्क्स लिए थे। तो आपको हर स्टेज पे हार्डवर्क तो करना ही, मतलब अच्छा स्कोर तो करना ही है हर पेपर में। बट अगर बाय चांस किसी का खराब चला गया है, डिस्क्रिप्टिव अच्छा गया है, इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म कर सकता है, तो ये लगा के चलो कि आपको इंटरव्यू में मिनिमम, अगर आपके यहाँ पे अच्छा स्कोर आता है पेज 2 में, ठीक है, वो एक डिफरेंट सिनेरियो है। अगर कम आता है तो आपको मिनिमम तो 40 प्लस मार्क्स लेने ही होंगे सेफर साइड। ओबीसी की बात करें तो 25.75 ऑब्जेक्टिव का स्कोर था जिस कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है लास्ट ईयर। वैकेंसी सिमिलर टर्म्स पे है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। एंड डिस्क्रिप्टिव में 40 मार्क्स थे, इंग्लिश में 59 थे। तो पहली चीज ये है कि आपको मान के चलना है कि आपको इंग्लिश में 60 स्कोर आ रहा हो और 40 मार्क्स आप ले पाते हैं। मान लो डिस्क्रिप्टिव में 35 से 40 के बीच में स्कोर आता है, 35 से 40 के बीच में, तो आपके हो गए यहाँ से 95। अगर मान लो वर्स्ट केस सिनेरियो लगा लेते हैं कि डिस्क्रिप्टिव में मान लो आपके दोनों को मिला के ना, इंग्लिश एंड इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव प्लस ईएसआई एआरडी का डिस्क्रिप्टिव है, दोनों को मिला के 95। तो अगर लास्ट ईयर की जो कट ऑफ देखें इंटरव्यू कॉल के लिए, आपको चाहिए 30 मार्क्स इन ऑब्जेक्टिव पेपर। ठीक है, अगर यहाँ पे इंग्लिश में मान लो आप 60 मार्क्स ले रहे हैं, अगर यहाँ पे 40 ले रहे हैं, तो लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग आपको चाहिए 25 मार्क्स इंटरव्यू कॉल के लिए। बट अगर आप सेफ रहना चाहते हैं, क्योंकि देखो इंटरव्यू में अगर आपके 40 मार्क्स आते हैं, सपोज इंटरव्यू में 40 मार्क्स आते हैं, तो आपका स्कोर बनेगा 100, 125, 165। और लास्ट ईयर की जो कट ऑफ थी, लास्ट ईयर की कट ऑफ थी वो थी 168। तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपको 40 से ज़्यादा मार्क्स चाहिएंगे। तो इस साल का हम एनालिसिस करते हैं। तो एक सेकेंड, इस साल के कट ऑफ की बात करते हैं। तो उससे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं जो डुएबल थे। पहला, जैसे कि ये क्वेश्चन डुएबल था, इसको हम इजी कंसिडर कर रहे हैं, 2 मार्क्स का। ये क्वेश्चन भी डुएबल था, जीएसटी वाला 2 मार्क्स का 4 मार्क्स। सीपीआई रूरल अर्बन वाला भी इजी मानेंगे, जो स्टूडेंट्स हार्ड वर्किंग है। देखो कंपटीशन उन्हीं से है जो अच्छा परफॉर्म करके आए हैं। 3, 6, तो कंपटीशन भी उन्हीं स्टूडेंट्स के बीच में रहता है जो अच्छा परफॉर्म करके आए, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। 6 मार्क्स, इसको हम डिफिकल्ट क्वेश्चन मानते हैं, इसको कंसिडर नहीं करेंगे। पोस्ट एक्ट को भी हम थोड़ा सा डिफिकल्ट मानते हैं। फिर ये वाला क्वेश्चन थोड़ा इजी था, 6 के बाद 8, 2 नंबर का क्वेश्चन है, 8 के बाद ये क्वेश्चन भी इजी है, 10। फिर यूपीएससी वाले स्टूडेंट इसको कर पाए होंगे, इक्विटी पे फॉर मैन वुमेन वाला। राइस प्लांटिंग वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट बहुत सारे स्टूडेंट ने कर लिया होगा। तो 10 था तो 12 हो गया। 12 इसको भी हम इजी मान सकते हैं, रिप्रोडक्शन 12 के बाद 14 है, थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट है। इनको हम डिफिकल्ट मान रहे हैं क्योंकि स्टेट्स बहुत सारे याद करते हैं, मिसमैच हो जाता है। तो ये दोनों क्वेश्चन को हम डिफिकल्ट मान करके चल रहे हैं कि हर कोई नहीं कर पाया होगा इस क्वेश्चन को। 12 के बाद DNRLM 14, इसको भी कर पाए होंगे। 16,
इसको भी कर पाए होंगे 18, इस क्वेश्चन को भी कर पाए होंगे। पीएमएफएमई में ये वाला क्वेश्चन कर दिया होगा मोस्ट काफी स्टूडेंट ने। 14 था तो 16, एक बार दोबारा से काउंट कर लेते हैं। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, 2 3, हमारा 3 क्वेश्चन हो गए हैं, 4 5 6 7 8 9 10 और एक ये वाला क्वेश्चन था 11। इसको इससे नेक्स्ट वाले को भी हम थोड़ा हाँ डिफिकल्ट मान के चल रहे हैं। तो 11 क्वेश्चन मतलब 22 मार्क्स। फिर आता है 1 मार्कर में, ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, ये क्वेश्चन भी हम डिफिकल्ट मान के चल रहे हैं। ये इजी है, 22 हो गए थे 11 क्वेश्चन, तो 1 मार्क्स ये 23। विद्या लक्ष्मी को भी थोड़ा डिफिकल्ट मान लेते हैं 23, क्योंकि जनरल स्कीम नहीं है, इसको इजी मानेंगे क्योंकि जनरल स्कीम है। 23 24 बहुत ज़्यादा बार पढ़ी जाती है। 24 ये डिफिकल्ट है, नेशनल सीट बोले 24। ई श्रम वाला इजी है 24 25 26, सोयल हेल्थ कार्ड भी है 27, और नेशनल बी एंड हनी मिशन भी इजी था 28। जो लग रहा है कि स्टूडेंट जो है अच्छा पढ़ के गए हैं तो आराम से स्कोर कर लेंगे। अगर 28 प्लस स्कोर बन रहा है तो आप रेस में हैं। अगर 28 से कम मार्क्स आ रहे हैं तो आपको हो सकता है बाई चांस मान लो किसी के 25-26 मार्क्स आ जाए और उसका कट ऑफ निकल जाए, बट उसे इंटरव्यू में 48 48 47 ऐसे मार्क्स चाहिएंगे। बट जिसके 28 या इससे प्लस हैं दे शुड बी होपफुल, बट इंटरव्यू में आपको भी 40 प्लस स्कोर करना होगा, क्योंकि एडवांटेज जिन स्टूडेंट्स को मिलेंगी जिनका 30 प्लस स्कोर है तो वो थोड़े सेफर साइड रहेंगे इस एग्जाम में, क्योंकि पेपर लास्ट ईयर के कंपैरिजन में मेरे को इसलिए लग रहा है कि कट ऑफ ज्यादा जाएगा। देखो एससीजेड वाला क्वेश्चन थे लास्ट ईयर, एससीजेड पे 3 क्वेश्चन थे। फिर आपका उन्नति स्कीम थी, एक डिफरेंट टाइप की स्कीम पूछी गई थी। एमजी नरेगा वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछा गया था इकोनॉमिक सर्वे से। कोऑपरेटिव डेवलपमेंट फंड के बारे में डेप्थ में पूछा गया था, तो 3 क्वेश्चन ये हो गए आपके। दो 3 क्वेश्चन आपके, दो एमजी नरेगा पे थे 5, एक उन्नति स्कीम पे था 6, 3 आपके एसईजेड से थे। 9 क्वेश्चन तो सीधा सीधा डिफिकल्ट थे, बाकी और भी क्वेश्चंस थे कुछ वो थोड़े डिफिकल्ट थे। लास्ट ईयर में ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे, इस बार उतने डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर, और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड भी क्वेश्चन है। जैसे क्रॉपिंग सिस्टम वाला भी टेक्निकल क्वेश्चन था थोड़ा, इतना ईजी नहीं था। और भी क्वेश्चंस थे कुछ जो बहुत ही डायरेक्ट या कह सकते हैं कि ईजी क्वेश्चन नहीं थे लास्ट ईयर एज कम्पेयर टू दिस ईयर। तो यहाँ देखो जैसे कि आपका स्टैंड अप इंडिया स्कीम है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन है, बार बार स्कीम आती है। ई श्रम वाला भी डायरेक्ट है, ये हमेशा एक क्वेश्चन आ ही जाता है मीडियम फार्मर या स्मॉल फार्मर पे। सोइल हेल्थ कार्ड वाला क्वेश्चन भी इजी आया है। बी कीपिंग एंड हनी मिशन वाला भी क्वेश्चन इजी है। एमपीसी वाला क्वेश्चन इजी है। जीएसटी के रेट्स इजी है। सीपीआई रूरल अर्बन इजी क्वेश्चन है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। तो एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर, तो जो स्टूडेंट 30 प्लस मार्क्स ले रहे हैं मेरे हिसाब से, तो इस साल मिनिमम 30 प्लस ले रहे हैं, तो दे आर थोड़ा सेफर साइड है। बट उनको डिस्क्रिप्टिव में अच्छा स्कोर भी करना होगा, और जिसके मान लो 27-28 आ रहे हैं उनको फिर इंटरव्यू में भी बहुत अच्छा स्कोर करना पड़ेगा 45 प्लस। तो 25 वाले थोड़ा सा रिस्की है इस बार, थोड़ा सा रिस्की है। तो आपको फिर जिसके 25 बन रहे होंगे ऑब्जेक्टिव में, दे कैन गेट इंटरव्यू कॉल, बट कंडीशन यही है कि फिर आपको इंग्लिश में भी 65 के अराउंड स्कोर करना होगा, और ऑब्जेक्टिव में भी 40 प्लस मिनिमम स्कोर करना होगा इफ यू वांट टू गेट इंटरव्यू कॉल, और फाइनल रेस में रहना चाहते हो सिलेक्शन की, तो आपको ये स्कोर करना होगा। तो मेरे हिसाब से जो लग रहा है ऑब्जेक्टिव का कट ऑफ इस बार, लास्ट ईयर जैसे 25 पॉइंट ओबीसी का था, यूआर का 23 था, तो मेरे हिसाब से 28 के आसपास ऑब्जेक्टिव जो है कट ऑफ वाला कैंडिडेट रेस में रहेगा। तो 28 अगर हम कंसीडर कर लेते हैं कि सपोज 28 में मान के चल रहा हूँ, इस पर स्कोर कर लेंगे कैंडिडेट 28 प्लस। अगर आप डिस्क्रिप्टिव का हम 40 मान लेते हैं सिलेक्शन के लिए,
सो कट ऑफ है 128, एक एवरेज मार्क्स के उसमें आ रहा है कि अगर 128 जो स्कोर कर लेगा तो उसको इंटरव्यू कॉल आ सकती है। बट सिलेक्शन के लिए आपको यहाँ पे भी अच्छा स्कोर करना होगा, 30+ मार्क्स होने चाहिए, यहाँ पे भी 40+, यहाँ पे भी 60+ मार्क्स, अगर आपको सेफ साइड रहना है इंटरव्यू में, क्योंकि फिर ना आपके ऊपर प्रेशर आ जाता है कि आपको 45+ मार्क्स चाहिए, क्योंकि कट ऑफ के ऊपर में लाके आप फाइनल सिलेक्शन सिक्योर नहीं कर सकते हैं। वहां पे फिर आपके ऊपर प्रेशर आता है कि इंटरव्यू में आप 45+ स्कोर होना चाहिए, क्योंकि वैकेंसीज बहुत कम है और कंपटीशन काफ़ी है। तो जिस कैंडिडेट का यहाँ पे 30-35 बन रहा है तो उसके लिए अच्छा है, डिस्क्रिप्टिव पेपर अच्छा गया है दोनों, तो वो कैंडिडेट आई थिंक फाइनल लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं। तो कट ऑफ ये लगा के चलिए, मेरे हिसाब से तो जो कट ऑफ है वो रहेगी, मिनिमम कट ऑफ जो है 128 से 133 की रेंज में रह सकती है। अगर डिस्क्रिप्टिव की मार्किंग लास्ट ईयर के कंपैरिजन में जैसी रही, लास्ट ईयर जैसी डिस्क्रिप्टिव मार्किंग रही थी वैसी ही रहती है, तो इस बार कट ऑफ है 128 से 133 के बीच में रह सकती है। ये UR EWS OBC के कैंडिडेट के लिए अगर 128 आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं और ऑब्जेक्टिव में 28+ कर रहे हैं तो यू शुड बी होपफुल। ठीक है, क्योंकि रीजन यही है कि आपका 128 से 123 मैंने इसलिए प्रिडिक्ट किया है क्योंकि पेपर का कंपैरिजन, जैसे मैंने बताया है कि लास्ट ईयर आपका SEZ वाला क्वेश्चन था, कोऑपरेटिव डेवलपमेंट फंड वाला क्वेश्चन थे, ये ऑब्जेक्टिव में डिफिकल्ट थे, जबकि इस बार बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आया है। तो 4 से 5 मार्क्स स्टूडेंट आराम से यहाँ पर इस बार ज़्यादा ले लेंगे, एवरेज स्कोर कर लेंगे। एवरेज जो स्टूडेंट्स हैं जो शॉर्ट लिस्ट होंगे तो उनके पिछले साल के कंपैरिजन में 4 से 5 नंबर ज़्यादा रहेंगे। तो कट ऑफ इस रेंज में रहेगी, इससे प्लस ही लगा के चलो, मेरे हिसाब से तो 128+ ही जाने की प्रोबेबिलिटी है। फाइनल कट ऑफ तो डिपेंड करेगा इंटरव्यू स्कोर के ऊपर में कितना आता है। बाकी डिस्क्रिप्टिव मार्किंग सब्जेक्टिव होती है, कई बार इंग्लिश में कम स्कोर आ जाता है या डिस्क्रिप्टिव मार्किंग हार्ड होती है, बाकी देखते हैं। तो अगर आपका इस रेंज में ऐसे लग रहा है कि आपका आ जाएगा तो यू शुड बी होपफुल फॉर द इंटरव्यू कॉल। बाकी हमेशा सब्जेक्टिव रहेगी टू द चेकिंग, और कैसे मार्किंग करते हैं वो डिस्क्रिप्टिव में, एंड स्टूडेंट्स ने कैसा परफॉर्म किया ये भी डिपेंड करता है कि आप 28 का अब तक ले ही नहीं पा रहे हो, बहुत सारे क्वेश्चन गलत कर पाए हो, क्योंकि फैक्ट और डेटाबेस वाले क्वेश्चंस में ना चांसेस होते हैं गलत होने के क्वेश्चंस। ठीक है, सो अपना होपफुल रहिए। अगर आपके कम मार्क्स बन रहे हैं तो अपना टाइम वेस्ट मत करिए, जो भी अदर एग्जाम्स आ रहे हैं उनको टारगेट करिए, और रिजल्ट का वेट मत करिए तब तक आप दूसरे एग्जाम दे रहे हैं तो उनको टारगेट करिए। ठीक है, अदरवाइज जो नेक्स्ट ईयर भी टारगेट करना चाहते हैं तो अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि इस बार RBI थोड़ा जल्दी आ जाने के चांसेस हैं, एंड जो भी अदर एग्जाम्स आप लाइन अप हैं तो उनको भी टारगेट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।